तो हाय एंड हेलो। एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट में सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। तो पहली बात जो हम पढ़ेंगे वो है सबसेट एंड सुपरसेट, मतलब उप समुच्चय एवं अधिसमुच्चय। इसका बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब उचित उप समुच्चय। पावर सेट पढ़ेंगे, घात समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ेंगे। तो इतनी सब बातें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में दो चीज़ें और बच जाती हैं। वो क्या क्या? वो हमारी ये एक बच जाती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय, और एक बच जाता है हमारा इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। इसके लिए हम इन दोनों टॉपिक के लिए एक अलग पार्ट बनाएंगे। मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दो पार्ट में होगा, एक ये जो ये शूट हो रहा है, और इसके बाद एक पार्ट और होगा जिसमें केवल इन्हीं दो चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं सबसेट। क्या? सबसेट। हेडिंग डाल लीजिए सबसेट। सबसेट इसकी हिंदी क्या होती है? उप समुच्चय। अगर इस नाम को ध्यान से देखिए तो जो सबसेट वर्ड है, सबसेट, इसकी हिंदी होती है उप समुच्चय। तो इस वर्ड को अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक वर्ड जुड़ा है उप। उप मतलब क्या होता है? उत्पन्न। और एक वर्ड यहां जुड़ा है सब। सब मतलब पार्ट ऑफ। सब मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पन्न समुच्चय, किसी दूसरे समुच्चय से उत्पन्न समुच्चय जो होगा वही हमारा क्या होगा? सबसेट। क्या? किसी दूसरे समुच्चय से उत्पन्न समुच्चय ही उप समुच्चय होगा। अब पार्ट ऑफ, अब सबसेट को थोड़ा छुपा लो तो क्या हो गया? पार्ट ऑफ सेट मतलब किसी दूसरे सेट का अगर पार्ट होगा तो उसी को क्या कहेंगे? सबसेट। जैसे हमारे पास कोई दो चीज ऐसे दी हुई है और मान लीजिए ये सेट है, तो कोई पूछ लिए इसको हमको सबसेट कहना है। तो कब सबसेट कहेंगे? कि जब ये पूरा का पूरा इसमें होगा। जरूर जब ये पूरा का पूरा इसमें कंटेंट होगा तो ही हम कहेंगे कि ये जो है इसका सबसेट है। मतलब इसका बेटा है ये सबसेट। उप समुच्चय इसी और इसी स्थिति में होगा। तो इसका मतलब एक कंफर्म हो गया कि सबसेट को डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट की जरूरत होगी, एक ए एक बी। अब उप समुच्चय मतलब बी में जो भी एलिमेंट होंगे, अगर वो ए में भी मौजूद हैं तो उस समय हम कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। चलिए डिफाइन कर लेते हैं। क्या? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। क्या कहेंगे? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। इसके बाद क्या होगा? कंडीशन अब लिखनी है, मेन सबसेट की मेन कंडीशन। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज also an element of B, then A is called subset of B, and it is denoted by किसे डिनोट किया जाता है? इस साइन से और इस साइन से। जब जो दो, पहले समझा दें क्या होगा। एग्जाम्पल देख लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 ये है, ठीक। और कोई सेट बी है 1 2 3 4 5।
अब देख के ये बताओ कि कौन सा सेट है जिसका पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद है। तो अगर ए में ध्यान से देखो 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट देखो 1 यहां मौजूद है, 2 यहां मौजूद है, 3 यहां मौजूद है। तो अगर ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो इस अवस्था में हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या? ए के सभी, जिस एलिमेंट के सभी एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, जिसके एलिमेंट मौजूद हों, दूसरे में मौजूद हों और सभी एलिमेंट होने चाहिए, जिसके सभी एलिमेंट दूसरे में मौजूद हों, तो उसी वाले को हम क्या कह देंगे? सबसेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सबसेट कह देते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ए कोई सेट है हमारे पास, इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट हैं। अगर ये देखो सही में भी 1 2 3 बी में मौजूद है ना, तो इसीलिए हम कह देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर उल्टा करके देखो तो बी में 1 2 3 4 5 हैं। क्या हम कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए? क्या कह सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 तो है, लेकिन ए वाले में 1 2 3 तक ही है, 4 और 5 नहीं है, 4 और 5 नहीं है। तो इस अवस्था में हम क्या कहेंगे कि B इज नॉट सबसेट ऑफ ए। B A का सबसेट नहीं है, B A का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आगे हम ये देखें, अगर देखो यही जो 4 5 है इसी को मिटा दो, इसी को मिटा दो, इसी को मिटा दो, अब क्या हो जाएगा? अब भी देखो ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो ए सबसेट बी लिखा जाएगा। एक कंडीशन और कर देना, क्या? देखो हमने दो सिंबल लिया है, एक ये एक ये। जब सबसेट रहेंगे नॉर्मली तो ये वाला चिन्ह लगा देना, ठीक। और जब दोनों सेट आपस में इक्वल सेट भी होंगे तो वहां पे सबसेट के साथ साथ ये वाला साइन जरूर लगा दिया करो। क्या? ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ऐसे होगा जब दोनों सेट आपस में इक्वल सेट होंगे, तभी इक्वल सेट नहीं थे तो केवल इस वाले से काम चला लिए थे, लेकिन इस बार दोनों इक्वल सेट हैं इसलिए यहां पे इक्वलिटी का भी मार्क लगा दिया। अब इस अवस्था में देखो बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, तो ये है, ठीक। तो अब सवाल आता है कि सुपर सेट किसे कहते हैं ना? तो देखो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट कहला रहा है। यहीं पे एक लाइन और जोड़ लो, यहीं पे एक लाइन और जोड़ लो। क्या जोड़ लो? बस हल्का सा। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड इसी अवस्था में बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट ऑफ ए मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो हमारे पास एग्जाम्पल में ऐसे था ना, a इज इक्वल टू 1 2 3 था एंड b इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? 1 2 3 4 था। तो a को तो किसका सबसेट कह दिए थे? a इज सबसेट ऑफ b कह दिए थे, यही कह दिए थे ना। लेकिन b, अब यहां पे एक चीज और लिख सकते थे, क्या? b इज सुपरसेट, क्या? सुपरसेट ऑफ ए, आधि समुच्चय। बी ए का आधि समुच्चय होगा इसी अवस्था में, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास समझ में तो आ गया होगा ना कि जब एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो उसी अवस्था में कहते हैं कि पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है। जैसे एग्जाम्पल ए बी सी है, कोई एक सेट है और दूसरा सेट बी इज इक्वल टू सी डी ए बी है, ठीक। अब ये है हमारे पास। अब हमें बताना है कि क्या इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या a जो है वो b का सबसेट है? तो डिफिनेशन क्या बताए? a b का सबसेट तभी होगा जब a के सभी एलिमेंट b में मौजूद हों। तो
तो देखो यहाँ ए है, इसमें खोजो ए है कहीं, ए ये है, चलो ठीक है। इसमें बी है, इसमें खोजो कहीं बी है, बी यहाँ है, ठीक है। इसमें सी है, इसमें है सी कहीं, हाँ ये है। अब जब सब इसके सभी एलिमेंट जब बी में मौजूद हैं तो इस अवस्था में क्या कह देंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसकी डिफिनेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे लिखा जाएगा? देखो कैसे, क्या बोल रहा है, मान लो हमारे पास मैथमेटिक वही जो डिफिनेशन उसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख दे रहे हैं। हमारे पास ए और बी कोई दो सेट हैं। अगर इसमें यक्स ए में बिलोंग कर रहा है और यही यक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, हो सकता हो बी में और भी एलिमेंट हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये जो यक्स है वो ए में बिलोंग कर रहा है और यही यक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है। हो सकता हो बी में कुछ ज्यादा एलिमेंट हो तो यहीं बीच में इंप्लाइज दैट का मार्क लगा दो, इंप्लाइज दैट का मार्क लगा दो। तो ये किसका मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया? सबसेट का। इफ x is element of A and x is also an element of B, then A is called subset of B। थोड़ा एक रिकॉल करो, इम्प्टी सेट में जब बताए थे, इम्प्टी सेट सॉरी इक्वल सेट को याद करो। वहां पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या लिखे थे? वहां के मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखे थे x belongs to A both way implies that, both way implication लिखे थे ना। इसके बाद लिखे थे x belongs to B। मतलब इसमें इसका मतलब क्या था कि जो एलिमेंट ए में मौजूद हैं वही एलिमेंट बी में मौजूद हैं और जो एलिमेंट बी में मौजूद हैं वही एलिमेंट ए में मौजूद हैं। तो वहां पे इक्वल सेट था। और सबसेट में क्या है? जो एलिमेंट ए में मौजूद हैं, जो एलिमेंट ए में मौजूद हैं वही के वही एलिमेंट बी में मौजूद हैं। लेकिन अब इधर का एरो नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये कंफर्म नहीं है कि जो एलिमेंट बी में मौजूद हैं वो जरूरी है कि ए में मौजूद हो। जैसे ये वाला एग्जांपल था ना, मान लो ए इज 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखो अब केवल एक एरो क्यों लगा है? क्योंकि ए में 1 2 3 थे, ये 3 एलिमेंट थे, लेकिन बी में देखो 1 2 3 के अलावा भी एक 4 हो गया है जो कि ए में नहीं है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए एक ही एरो लगाए हैं। ठीक, इसको वैसे इसको एक चीज और पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, तभी और तभी। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दे दे रहे हैं, क्या चलिए लिख दे रहे हैं, क्या हो सकता है? लिखो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो लिखो, which of following statement are wrong? Which of following statement are wrong? Wrong। क्या क्या देते हैं? मान लो पहला दे दिए हैं 1 2 belongs to A, बताना है कि क्या ये सही है कि गलत है। दूसरा तुम लोग को दे दे रहे हैं जैसे 3 4 ये सबसेट ऑफ ए। तीसरा दे दे रहे हैं 2 3 4 5 इस सबसेट ऑफ ए। और चौथा दे दे रहे हैं 5 बिलोंग्स टू ए। ये वाला करके बताना थोड़ा, ठीक, ये वाला थोड़ा मैं करके बताना। ये क्वेश्चन उतार लो सब लोग और मैं करके बताना, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या, मान लो कोई सेट दे दिया, उसके सबसेट हमें जानने हो गए। जैसे मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और इसके सबसेट हमें जानने हो गए। तो कैसे जानेंगे? बस एक चीज जान लो कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, फाई हर सेट का सबसेट होता है। और चलो अलग अलग करके देख, एक समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे, एक समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। कैसे? ए है,
इसका सबसेट क्या, कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं? पहली बात तो फाइव तो जरूर होगा, क्यों? फाइव सबका सबसेट होता है। इसके बाद एक एक एलिमेंट को सेपरेट करो, क्या 1 2 3, चलो इसके बाद अब एक एक दो दो का जोड़ा बनाओ, क्या हो जाएगा 1 2, फिर 1 2 के बाद 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3 ना, इतने ही सबसेट होंगे। गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट हुए ना, 8 सबसेट हुए। कितना? 8 सबसेट। इसके सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ए के कितने सबसेट हैं? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के पावर 8 कहते हैं, 8 हैं केवल, ठीक 8 हैं। तो कभी कभी जो है डायरेक्टली खूब बड़ा सा सेट दे देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे दे देता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे देता है। इसका बाद हमसे बोल देता है कि बताइए कि ए में कितने सबसेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेता है, नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेता है। तो इतना लंबा कौन निकालेगा? कभी कभी कंपटीशंस में पूछ लेता है, पॉलिटेक्निक वगैरह में, तो इतना लंबा कौन निकालेगा? तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, एक आपको ट्रिक दे देते हैं जिसका प्रूफ बीएससी में आपको मिलेगा। उसका ट्रिक दे देते हैं कि कोई सेट दिया रहेगा, नंबर ऑफ सबसेट पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे, मान लो नंबर ऑफ सबसेट पूछ लिया तो टोटल सबसेट ऑफ एफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज 2 के पावर n। यहां n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो एग्जाम्पल वही वाला एज इक्वल टू 1 2 3, कितने सबसेट आए थे, 8 सबसेट आए थे ना, तो यहीं से ऐसे कर दो 2 के पावर कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 के पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसके सबसेट कितने होंगे 8। मान लो ऐसे ही हमें दे दिया b बराबर 1 2 3 4 5, अब पूछ लिया कि इसमें कितने सबसेट होंगे, तो क्या होगा, बस सिंपली ऐसे करो सबसेट ऑफ b, सबसे पहले क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 है, तो सबसेट कितने होंगे 2 के पावर n है ना, n की जगह वही 5 लिख दो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 सबसेट इसके होंगे, 32 सबसेट इसके होंगे। कुछ अगर याद करो तो जब प्रोबेबिलिटी क्लास 9 में तुम लोग को पढ़ा रहे थे, क्लास 9 में जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे थे तो सैंपल स्पेस निकलवाते थे ना, सैंपल स्पेस में सबका सबसेट अलग करवाते थे ना, बस वही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि पावर सेट किसे कहते हैं। क्या? पावर सेट, घात समुच्चय, तो ये क्या होगा, लेट, इसमें क्या होगा, ऐसे होगा, लेट ए बी अ सेट, देन set of all subset of A, set of all subset of A, मतलब A कोई सेट है, उसके जितने सबसेट होंगे उसका सेट, देन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाई किससे, रो ऑफ ए या पी ऑफ ए, ठीक, इट इज डिनोटेड बाई रो ऑफ ए या पी ऑफ ए। मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लिखें तो किसी भी
सेट के सबसेट का सेट किसी भी सेट के सबसेट का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। मतलब कोई सेट दिया रहेगा, उसका सब सबसेट निकाल दो और सब सबसेट निकालने के बाद उसका एक सेट बना दो। कंफ्यूज मत होना, ये थिंकिंग बढ़ेगी अब यहां से। कोई सेट दिया रहेगा, उसके सभी 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 सबसेट निकाल दो। सभी सबसेट निकालने के बाद सभी का एक सेट बना दो। जैसे एग्जाम्पल एकदम छोटे से लेते हैं, क्या? मान लो a = 5, मतलब a एक एम्प्टी सेट है। a एक एम्प्टी सेट है, तो क्या होगा? तो इसका तो हम एक चीज बताए थे ना, 5 सबका सबसेट होता है। तो क्या हो जाएगा? 5 इज सबसेट ऑफ a। जब पहली बात तो जब a सब एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, लेकिन 5 सबका सबसेट होता है। हम पहले बताए हैं 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 इज सबसेट ऑफ a। तो अगर हम बोल दिए कि पावर सेट ऑफ a बताओ, तो क्या हो जाएगा? वो 5। मतलब पावर सेट बनने के बाद इसमें एक एलिमेंट आ जा रहा है, एक एलिमेंट आ जा रहा है। जैसे और एग्जांपल एक देखो, और एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल a = मान लीजिए कोई सेट a है, इसमें ये एक सेट ऐसा दिया हुआ है, ठीक। अब देखो इसके सबसेट क्या होंगे, तो ऐसे लिखो पॉसिबल सबसेट ऑफ a। क्या क्या हो सकते हैं? पहले बात तो 5 सबका होगा, इसके बाद a। 5 को ब्रैकेट में मत लिखा करो, बाकी जितने भी एलिमेंट आएंगे सबको इन ब्रैकेट लिखना है, ठीक। सबसेट ऑफ a। अब ये इसका हो गया। अब देखो इसका हमें पावर सेट जानना है। हम क्या बोले थे कि सबसे पहले जो सेट दिया रहेगा उसका सबसेट निकाल लेना, सबसेट निकालने के बाद उसका एक सेट बना देना। तो अब पावर सेट ऑफ a क्या हो जाएगा? क्या बोले थे? पहले जो सेट दिया रहेगा उसका सबसेट निकालना। सेट दिया था, उसका सबसेट निकल गया। अब इसी सबसेट को कंबाइन करके एक सेट बना दो। तो कैसे बनेगा? एलिमेंट दिए रहेंगे, उनको कॉमन द्वारा सेपरेट करो। एलिमेंट क्या क्या है? 5 है और a है, इनको कॉमन द्वारा सेपरेट किए। अब इसको सेट बनाने के लिए क्या? इसको एक कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर दो। ये क्या हो गया? अपना पावर सेट। ये अपना पावर सेट हो गया। मान लो एक और एग्जाम्पल, जैसे a = 1 2 ऐसे दिया है, ठीक। अब इसका पावर सेट हमें क्या दिया? तो पावर सेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या कि जो सेट दिया रहेगा उसका सबसे पहले सबसेट निकाल लेना। तो ये ए सेट हमको दिया है, इसका पहले सबसेट निकालो। तो 5 सबका सबसेट होता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 2, यही होगा ना इसका सबसेट। अब सबसेट निकालने के बाद क्या कहते हैं कि जो सबसेट आए उसका एक सेट बना दो, वही क्या होगा? अपना पावर सेट। ये क्या हो जाएगा? अब ये जो सबसेट आया ना, इसका एक सेट बना दो। तो क्या हो जाएगा? 5 1 2 1 2, ये हो गया ना। तो यही है पावर सेट, और कुछ नहीं। जो सेट दिया रहेगा उसका एक एक करके सबसेट निकाल लेना, और सबसेट निकालने के बाद सबको कंबाइन कर देना। कंबाइन करने के बाद एक सेट बन जाएगा, और यही एक जो सेट हमें मिला हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? अपना पावर सेट कहेंगे। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, इसको करना कि पावर सेट बताइए किसका? a = ABC, ये एक सेट दिया है, इसका पावर सेट बताइए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए आइए जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। क्या? यूनिवर्सल सेट हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। तो देखिए, इन मेनी डिस्कशन all the sets are subset of a particular set. All the sets are subset of a particular set, and this particular set is called universal set. क्या called? Universal set। मतलब ऐसा सेट, क्या सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो ऐसा सेट जिससे सभी सेट की उत्पत्ति हुई हो, सभी सेट की उत्पत्ति हुई हो,
उत्पत्ति हुई हो उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसी को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल बोल दो, जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई सेट है, ठीक। इसके बाद मान लो हमारे पास और कोई एक सेट है बी 1 2 3, सी हमारे पास है 3 4 5 एंड डी हमारे पास है 6 7 8। तो देखो एक चीज दिख रहा है कि नहीं, 1 2 3 ए में है कि नहीं, 1 2 3, चलो 3 4 5, देखो 3 4 5 है ए में, 6 7 8, देखो 6 7 8 भी, मतलब क्या, बी की उत्पत्ति कहां से हुई है, ए से हुई है, सी की उत्पत्ति कहां से हुई है, ए से हुई है, डी की उत्पत्ति कहां हुई है, ए से हुई है। तो इस अवस्था में क्या कहा जाएगा कि ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ, ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट ऑफ, यूनिवर्सल सेट ऑफ किसके किसका, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। और देख ले जैसे, और एक एग्जांपल देख ले, जैसे हमारे पास है बी कोई सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5, या कोई और सा देख लें, जैसे चलो हिंदी में देख ले रहे हैं, क ख ग घ अंग, ये कोई सेट है, ठीक। और कोई सेट ये है क्या, क ख ग, कोई सेट डी है, ठीक, क्या, ग घ अंग। तो अगर ध्यान से देखो तो क ख ग ये तीनों बी में मौजूद हैं, और ग घ अंग ये भी किस में मौजूद हैं, बी में मौजूद है। मतलब सी और डी की उत्पत्ति किससे हुई है, बी से हुई है। वही कह रहा है ना कि इन मेनी डिस्कशन ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ ए पार्टिकुलर सेट, ये सभी सेट किसके सबसेट है, पार्टिकुलर सेट ए के सेट, ए के सबसेट हैं, एंड दिस पार्टिकुलर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, और यही पार्टिकुलर सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। तो क्या लिख देंगे, बी इज यूनिवर्सल सेट, किसका यूनिवर्सल सेट, सी एंड डी, सी एंड डी। तो ये था हमारा 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी 2 टॉपिक्स छोड़े हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।